हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नज़ारा टेक्नोलॉजी का, जो कि एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है और इसका आईपीओ आया है। आज उसका आईपीओ क्लोज हो गया है, 36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो ये जो है, ये नज़ारा टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, ये 583 करोड़ के आईपीओ के लिए आईपीओ लाई है। और ये जो है, इसका ओपनिंग 17th को हुआ था और 19th इसका सब्सक्रिप्शन क्लोज हो गया है। और इसका शेयर प्राइस 1100 से लेके 1101 रुपये तक है। तो अभी हाल फिलहाल में जो एंकर इन्वेस्टर्स जो रोप इन किए गए हैं, उनको भी 1101 रुपये पे ये शेयर प्रोवाइड किया गया है। तो ये बेसिकली जो मोटी मोटी बातें हैं नज़ारा की जो गेमिंग कंपनी है उसके बारे में। और इसमें क्या है कि ये कंपनी, जैसा कि मैंने बताया कि गेमिफाइड इन ऑनलाइन लर्निंग में है, लर्निंग प्लस गेम दोनों के अंदर है। और इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट तरह के गेम्स हैं जो ये काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। WCC है, वर्ल्ड कप का है, कैरम क्लैश है, हाला प्ले है, कुनानी है। ये डिफरेंट तरह के प्ले इन्होंने बनाए हैं और लोग जो गेमर्स होते हैं वो ये प्ले खेलते हैं। और बहुत सारा चीज़ सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे भी होता है। और ये गेम जो है वो मीडिया और एंटरटेनमेंट का एक छोटा सा सबसेट आप समझ सकते हैं कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। और जैसा आपको पता है कि बॉलीवुड भी इंटरटेनमेंट में है, म्यूज़िक भी इंटरटेनमेंट में है। लेकिन गेम का मार्केट जो है, गेम का जो वैल्यू है, जो ग्रोथ है, वो इवन जो मूवीज़ है या जो म्यूज़िक है, उस सब के कंबाइंड ग्रोथ से भी ज़्यादा उसका जो है साइज़ है और ग्रोथ है। तो गेम का जो है इतना बड़ा बाज़ार है, उस पे मैं आऊँगा। अभी फ्रॉस्ट एंड सुलिवियन ने डिफरेंट जो रिपोर्ट दिए हैं, जिसके बेसिस पे इनके प्रॉस्पेक्टस में और रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशंस लिए गए हैं, उसमें ये सारी बातें इंक्लूडेड है। इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे इसके कंपिटिटर हैं, जैसे ड्रीम 11, MPL, गेम्स 24x7। तो इस इंडस्ट्री के अंदर क्या है, गेमिंग में बहुत ज़्यादा बूमिंग ग्रोथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अंदर एक जो वीकनेस है, जो एक कह सकते हैं इसका है कि लो एंट्री बैरियर है। कोई भी व्यक्ति मोबाइल गेमिंग में जा सकता है, ऑनलाइन फ्री गेमिंग में जा सकता है, थोड़े से ही कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो लो एंट्री है, इससे इस कंपनी को एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। और इस कंपनी की अपनी एक किडोपीडिया है। ये बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया है कि जो बच्चे हैं वो गेम में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो कंपनी ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं कि जहाँ पे कि बच्चे गेम भी खेलेंगे और सीखेंगे भी, यानी लर्निंग प्लस गेमिंग, वो दोनों चीज़ होगा बच्चों का, ताकि उनका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो इसी सोच के साथ किडोपीडिया बनाया गया है। और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो बहुत फेमस हैं। अगर आपको याद हो तो क्रश कैंडी है, लोग खेलते हैं। और उसके बाद जो है वो एंग्री बर्ड का जो है कितना ज़्यादा फेमस हुआ था। और आजकल पबजी है, फौजी है, डिफरेंट तरह के जो है गेम्स आ गए हैं। मैं एक गेमर नहीं हूँ, लेकिन चूँकि ये कंपनी गेम की है तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर बहुत थोड़ा बहुत स्टडी किया है। तो उसके उस तो ये है एक गेमिफाइड लर्निंग और मोबाइल गेमिंग, ये दोनों चीज़ के को बहुत ही अच्छे से मोनेटाइज कर रही है ये कंपनी। और ये कंपनी क्या है, इस तरह की जो पहली कंपनी है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंपनी है, और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गेमिंग कंपनी है, जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट भी होगी। तो इसका कोई एक पीयर नहीं है, या कोई आप कह सकते हैं इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है।
और ये अपनी तरह की एक अलग ही कंपनी है और इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छा होने वाला है। गेमिंग आपको पता है, बच्चे बच्चे के हाथ में आजकल मोबाइल होता है, गेम खेलते हैं और जितना भी गेम खेलते हैं तो इन गेमिंग कंपनीज का जो है एक तरह से समझिए कि अच्छा प्रॉस्पेक्ट होता है। तो इसके अंदर जो मैंने आपको एक बात और कही थी कि जो गेम है उसका जो साइज है, मार्केट साइज है, वो दैट इज ग्रेटर देन द मूवी प्लस म्यूजिक मार्केट से बड़ा है। अगर गेम का मार्केट अगर हम देखें तो ये पूरा मार्केट मूवीज प्लस म्यूजिक दोनों ही मार्केट को अगर जोड़ दिया जाए, कंबाइंड जो साइज होती है उससे भी ज़्यादा है गेम का। तो इसीलिए आने वाले टाइम में जो इंटरटेनमेंट है वो गेम इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इंटरटेनर फॉर इंडियंस। बहुत बहुत बड़ा इंटरटेनर होगा। और म्यूज़िक उसके बाद है, मूवीज़ उसके बाद है। अगर आप देखें 2020 में तो 157.5 बिलियन यूएस डॉलर का गेमिंग इंडस्ट्री है। और आप मूवीज़ देख लें तो 39.8 बिलियन का ही है और म्यूज़िक का देख लें तो 57 बिलियन का है। तो दोनों को मिलाने के बाद भी गेमिंग इन दोनों के ऊपर भारी पड़ता है, इनका मार्केट साइज बहुत बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि गेमिंग आने वाले टाइम में भी जो मूवीज़ है, म्यूज़िक है, इन दोनों को कंबाइंड मार्केट से बड़ा मार्केट होगा। और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो पहला होगा वो गेमिंग ही होगा। तो गेमिंग का प्रोस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, प्रॉमिसिंग है। और इसके साथ साथ और क्या है कि जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है। जैसा आप देखेंगे कि अगर ग्लोबली पर कैपिटा इनकम 3.5 कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बड़ा है, CAGR से बड़ा है, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम 11% के हिसाब से बढ़ा है। यानी जो ग्लोबल है उसके ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ हुआ है पर कैपिटा इनकम में इंडियन इकोनॉमी में। तो आप कह सकते हैं कि जब इनकम बढ़ता है तो इनकम बढ़ने के साथ लोग स्मार्टफोन भी खरीदते हैं, डेटा कंजम्पशन भी बढ़ता है, वो सारी चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो गेम का कंजम्पशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी एक तो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, डेटा कार्ड जितना भी डेटा के चार्जेस हैं वो कम हो गए हैं। इंटरनेट का पेनिट्रेशन रूरल एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ऐसी अगर स्थिति है तो दिस इज़ ए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर द गेमिंग इंडस्ट्री, क्योंकि जितना ज़्यादा स्मार्टफोन होगा, जितना ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन होगी, उतना ज़्यादा गेमिंग का यूज़ होगा, गेमर्स क्रिएट होंगे। और अगर हम इस स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा और देख लें तो 2016 में 15% गेमर थे और 2020 में आप देखें ये दिस फिगर हैज़ गॉन अप टू 30%, यानी डबल हो गया। 2016 में 15% लोग गेमर्स थे इंडियन पॉपुलेशन का और 2020 के अंदर देखें तो ये 30% हो गया है। यानी इस 4 साल के अंदर ही ये जो परसेंटेज है वो डबल हो गया। तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फास्ट ग्रोथ है इसके अंदर। और इसका मेन रीज़न वही जैसा जो मैंने आपको बताया है कि स्मार्टफोन सब लोगों के पास आ गया, इनकम बढ़ गया तो जो है स्मार्टफोन आने लगे। वो छोटा वाला फ़ोन अब लोग कम इस्तेमाल करता है, या जब भी अपग्रेड करना होता है तो स्मार्टफोन में अपग्रेड करता है। और हाई स्पीड इंटरनेट आ गई है, उसके बाद डेटा प्राइसेस काफ़ी स्लैश हो गए हैं। रिलायंस जियो है, एयरटेल है और कई प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत ही पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है। दूसरा, अगर आप देखें मोबाइल गेमिंग का, तो मोबाइल गेमिंग जो मार्केट है
वो 1.2 बिलियन यूएस डॉलर है 2020 में, जो कि 2023 तक ये आते आते ही यूएस डॉलर 3.1 बिलियन डॉलर का होने का चांसेस है। और मोबाइल गेमिंग में जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 39.6, आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 40% का इंक्रीमेंट है। और उसके अंदर जंप आएगा, क्योंकि मोबाइल जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना ज़्यादा गेमर्स भी क्रिएट होंगे और गेम भी करेंगे। मोस्टली जो है वो टीनेजर्स और छोटे छोटे उम्र के बच्चे गेम में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और इसके साथ ही मैंने आपको ये चीज़ भी बतानी है कि ई स्पोर्ट्स के अंदर भी है ये कंपनी। और ई स्पोर्ट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, उसको जो डील करती है, उसके अंदर 2020 में इस कंपनी ने 60% का ग्रोथ दिखाया है। और लास्ट 3 इयर्स में ऑलमोस्ट 9 टाइम्स का जंप है। तो यू कैन ईजिली इमेजिन कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी ये कंपनी को मिली है गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। एंड बीइंग ए मार्केट लीडर, नज़ारा टेक्नोलॉजी बीइंग ए मार्केट लीडर, ये इसने इस मार्केट को बहुत अच्छा मोनेटाइज किया है, उसको भुनाया है। और जैसा मैंने बताया ई स्पोर्ट्स में 60% 2020 में किया, और 3 साल में 9 टाइम्स का जंप है ई स्पोर्ट्स के बिजनेस में। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस दिस कंपनी इज जनरेटिंग। और इसके साथ ये अनुमान लगाया जाता है कि कंपनी का सेल्स 2020 से लेके 2023 तक ऑलमोस्ट 33.8% के हिसाब से CAGR के हिसाब से ग्रो करेगा। और लास्टली इनका टर्नओवर 593 करोड़ तक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। और इसके साथ साथ इस IPO के अंदर आपको जैसा ऑलरेडी पता होगा कि ये ऑफर फॉर सेल भी है। और इसके अंदर ऑफर फॉर सेल के अंदर IIFL, जिनकी भागीदारी 21% है, वो अपना 14% जो होल्डिंग है उसको ऑफलोड कर रहे हैं, IIFL जो इंस्टीट्यूशन है। और दूसरा जो प्रोमोटर है, जो भी इसके प्रोमोटर हैं इस कंपनी के, उनके पास इस IPO से पहले 22.50 यानी 22% का उनके पास हिस्सेदारी था, जिसमें वो 2.5% की हिस्सेदारी को सेल कर रहे हैं, ऑफलोड कर रहे हैं। इसीलिए ये ऑफर फॉर सेल होता है, OFS बोलते हैं। तो ऑफर फॉर सेल है, तो 2.5% वो सेल कर रहे हैं। और लास्टली इसके बाद उनके पास कितनी हिस्सेदारी बच जाएगी? 20% बच जाएगी। ये प्रमोटर्स की हो गई। IIFL को का मैंने बताया 21 था, 14% वो सेल कर देंगे, जो बचेगा उनके पास रहेगा। उसके बाद प्रमोटर्स का 22.5 जो उनका है उसमें से 2.5 वो सेल कर देंगे, बचेगा 20%। और इसके साथ साथ जो इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही इंफॉर्मेशन डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि ये मिस्टर झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की होल्डिंग इसमें 10.80 की है, राकेश झुनझुनवाला की। और वो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ अभी जा रहे हैं। ही विल स्टे विद दिस इन्वेस्टमेंट। उन्होंने कुछ भी सेल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कि द इन्वेस्टर लाइक राकेश झुनझुनवाला इज होल्डिंग 10.80% in this company and still continuing on with that holding। उनका कोई अभी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है कि उसमें जो है वो निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है। और जैसा कि अभी तक आपको पता लग ही गया होगा कि कंपनी एक प्योर प्ले गेमिंग कंपनी है, प्योर प्ले गेमिंग कंपनी है। गेमिंग ही इसका ब्रेड एंड बटर है। और इसके अंदर क्या है कि
आप देखेंगे 39% जो रेवेन्यू है वो गेमिफाइड अर्ली लर्निंग मॉड्यूल से आती है, 39%। और 23% जो इनकी टोटल रेवेन्यू है वो ई स्पोर्ट्स से आती है। और 21% इनका सम टेलको सब्सक्रिप्शन है। 5% फ्रीमियम मॉब गेम से आती है। और 3% फैंटेसी एंड रियल मनी गेम से आती है। तो ये उनकी रेवेन्यू किस किस सेगमेंट से आती है, कहाँ कहाँ से आती है, किस किस तरह के गेमिंग इंडस्ट्री से आती है, तो ये मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। 39% गेमिफाइड अर्ली लर्निंग से, 23% ई स्पोर्ट्स से, 21% टेलको सब्सक्रिप्शन से, 5% फ्रीमियम, नॉट प्रीमियम, फ्रीमियम मोबाइल गेम से, एंड 3% फैंटेसी एंड रियल मनी गेम से इनकी इनकम आती है। तो ये ब्रेकअप है जो टोटल इनकी जो रेवेन्यू है वो इन सारे चीज़ों से आती है। और एक चीज़ आपके साथ मैं और शेयर करना चाहता हूँ कि 2020 में मैंने पिछले साल में जो ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री की जो साइज़ है वो 157.50 बिलियन था यूएस डॉलर, जिसमें कि इंडिया की हिस्सेदारी मात्र 1.5 बिलियन यूएस डॉलर है। आप समझ सकते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री में इंडिया का कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी होने जा रहा है, प्रॉस्पेक्ट होने जा रहा है। और ये गेमिंग इंडस्ट्री 30% प्लस की रफ्तार से इम्प्रूव करेगी, ग्रोथ करेगी 2020 से लेकर 2023 तक। CAGR ये अनुमान के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि अगले 3 साल में ये 30% प्लस का रिटर्न शो करेगा। तो स्वाभाविक है जब राकेश झुंझुनवाला जैसे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई उनकी लॉजिक ज़रूर रही होगी। और शायद यही लॉजिक है कि ये एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ इंडस्ट्री होने वाली है। और ये जो IPO आई है वो ऑलमोस्ट 36 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है। आज लास्ट डे था उसका सब्सक्रिप्शन का, तो उसका 36 टाइम्स लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और इसका जो वैल्यूएशन आप देखेंगे, वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का कहना है कि रीजनेबल है, बिकॉज ये 8.3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 2021 एनुअलाइज्ड जो डेटा है उसमें प्राइस बाय सेल्स का 8.3% है, 8.3 टाइम्स है। तो ये वैल्यूएशन रिजनेबल कहा जाएगा, ये वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं कहा जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन इसमें निकल के आती है कि इसके लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए आप जा सकते हैं, इसको लेके आप अपने पास रख सकते हैं। रीज़न बीइंग कि इंडिया का जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो जैसे चाइना का गेमिंग इंडस्ट्री था 2010 के बाद से जो बूम आई थी और अब तो थोड़ा सा सेचुरेशन हो गया है वहाँ पे, वैसा ही ऑलमोस्ट उसी तरह का टेंडेंसी और उसी तरह का ट्रेंड शो कर रहा है कि इंडिया जैसे चाइना ने ग्रोथ किया था गेमिंग इंडस्ट्री में 5 to 10 ईयर्स, बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ था गेमिंग इंडस्ट्री, वैसे ही उसी स्टेज में इंडिया भी है। और नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स गेमिंग इंडस्ट्री विल गो लाइक एनीथिंग, क्योंकि जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि स्मार्टफोन बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों का रुझान गेम के प्रति ज़्यादा बढ़ेगा, लोग गेमिंग एक नए नए तरह का गेम और नए तरह के उसके अंदर जो है वो क्रिएट होंगे जो हर तरह के लोगों को इंक्लूड करेगा। और साथ में ये गेम उन किड्स के लिए, उन चिल्ड्रंस के लिए भी होगा जिसमें कि लर्निंग भी शामिल होगा। कई वे में उनको जो प्रिलिमिनरी क्लासेस हैं, मॉन्टेसरी के क्लासेस हैं, 1 2 3 KG, ये डिफरेंट क्लासेस हैं, तो उनको जो सीखना होता है, मैथमेटिक्स सीखना होता है, हिंदी सीखना होता है, इंग्लिश सीखना होता है, GK, वो तमाम चीज़ें उनको गेम खेलेंगे और सीखते रहेंगे ताकि लर्निंग बिकम्स
मच मोर ईजियर फॉर दोज किड्स, क्योंकि उनको खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लर्निंग में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, लर्निंग उनके लिए बोरिंग होता है। तो दैट्स वाई ये कंपनियां ऐसी कर रही है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रही है कि चिल्ड्रेन वहाँ पे आएँ, वहाँ कई चीज़ें सीखें, उनका मेंटल डेवलपमेंट हो, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ फर्दर डेवलप हो, इम्प्रूव हो। तो कंपनियां इन सब चीज़ों पे सोच रही है। और ऐसे भी गेमिंग इंडस्ट्री जो ट्रेंड शो करता है, वो ट्रेंड यही शो करता है कि इवन बॉलीवुड को भी छोटा कर देगा। एक बहुत छोटा सा पोर्शन होगा बॉलीवुड। रीज़न बीइंग, हर व्यक्ति गेम खेलेगा, स्मार्टफोन पे गेम खेलेगा। मूवी तो आप कभी कभी देखते हो, कभी कभार जाते हो परिवार के साथ। मैं अपना अगर एग्जांपल लूँ तो कितना दिन हो गया है मुझे सिनेमा हॉल में मूवी देखे हुए। लेकिन गेम तो स्मार्टफोन पे है। मेरा बच्चा अभी भी गेम खेलता है, हर हमेशा जो है बोल बोल के मेरा छाती भर रखा है कि पापा टॉप अप करा दो, पापा ये कर दो, पापा वो कर दो। तो कई चीज़ें उसमें हैं गेमिंग के अंदर, जिसमें बच्चों का क्रेज़ होता है, जिसमें कि बड़े भी खेलते हैं, बड़े भी गेमर्स होते हैं। आजकल मनी गेम्स भी आ गया, कई तरह की बातें हैं। तो ओवरऑल जो गेमिफाइड लर्निंग है, जो गेमिंग इंडस्ट्री है, वो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। और इंडियन सिनेरियो को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट 5 to 10 years आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ए booming thing for in gaming industry and companies like Nazara Technology। तो आज मैंने आपके साथ ये सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। होप आपको ये अच्छा लगेगा और आप इसको अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर सकते हैं, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और जिनको भी इन्फॉर्मेशन और डेटा की ज़रूरत है इस रिस्पेक्ट में, आप उनके साथ शेयर करने में कंजूसी ना करें। और इसके साथ ही मैं आज साइन ऑफ करता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।